एकदम एवरेज मोलर मास हेडिंग डालो एवरेज मोलर मास। हाँ कंसंट्रेशन वाला काट दें। नहीं काटो कुछ नहीं, लिखे रहने दो, बस इसको आगे से IMP करके हेडिंग अच्छे से डाल दो बस। और मैं बता रहा था ना तुम्हें कि मोल कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है। अभी मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं खत्म होगा, अभी कम से कम ये तो 7 क्लासेस लगेंगी, एक हफ्ते में मोल कॉन्सेप्ट खत्म होगा, बिकॉज अभी हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, ठीक है। अभी हमें बहुत बेसिक्स पढ़ना है, पूरी रिएक्शन बैलेंस पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कंबशन रिएक्शन, फिर पूरा कंसंट्रेशन टर्म में 2 दिन लग जाएंगे, फिर आप कुछ थ्योरीज हैं, लॉज हैं, डाल्टन के हो गए, एवोगैड्रो लॉज वगैरह, मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ, ये सब चीज़ें पढ़नी होंगी। फिर इसके बाद जो है तो हम पहुँचेंगे नॉर्मेलिटी में, है ना, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बाद जो है तो हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, लॉगरिथमिक नंबर, है ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो मतलब अच्छा खासा टाइम मिलने वाला है, ठीक है। इसको करते हैं हाँ बिल्कुल, ये सब डेट में क्वेश्चन आए हैं, और जिस दिन मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस दिन तुम्हें दिखेगा। और क्वेश्चन करा तो रहा हूँ DPP तुम 32 क्वेश्चन जो अभी दिया था कल प्रीवियस क्लास में, उसमें क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आ जाएंगे पता नहीं है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट सबसे बेसिक चैप्टर होता है फिजिकल का, इसलिए सारी चीज़ें हमें करना अनिवार्य है, ठीक है। तो स्टार्ट करो, एवरेज मोलर मास लिखो, एवरेज मोलर मास होता क्या है। एवरेज मोलर मास देखो, कहीं पर भी अगर तुम्हें मास दिए हैं, ठीक है, मास और मोल्स दिए हैं, कभी भी क्वेश्चंस में अगर मास और मोल्स दोनों दिए हैं, ठीक है, समझना बात को, अगर मास और मोल्स दोनों चीजें दी हुई हैं तो हम उस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एवरेज मोलर की बात ही कर रहे होंगे, या डायरेक्ट पूछेगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो या तो मास परसेंट देगा, लिख लो, या तो ऐसे करके लिख लो, व्हेन इन क्वेश्चन पहला मास परसेंटेज, ठीक है, और मास अगर ये गिवन हो, ठीक है, गिवन थिंग्स इन क्वेश्चन, तो हम पहचान, तो हम ये समझ रहे हैं सीधा सीधा कि हम पहचानेंगे कैसे कि एवरेज मोलर मास को निकालना है उस क्वेश्चन में, कैसे पहचानेंगे। तो ऐसे पहचानेंगे कि मास या मास परसेंट दिया होगा, दूसरा मोल्स दिए होंगे, ठीक है, और एक से ज्यादा कंपाउंड होगा, ये भी लिख लो, मोर देन या तो मोर देन 1 मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल और एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। लिखो, इतनी चीजें जो है तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होंगी, तभी तुम्हें एवरेज मोलर मास तुम निकाल पाओगे, ठीक है। समझ में आया इतना? क्या क्या दिया होगा अपने को, मास परसेंटेज और मास, ठीक है, मोल्स और एक से ज्यादा मॉलिक्यूल या एलिमेंट, ठीक है। फार्मूला लिखो, फार्मूला बहुत ही सिंपल है इसका, देखो, masses of total molecules upon total number of moles, ठीक है ना। जितने मॉलिक्यूल हैं उनका मास, जितने भी क्वेश्चन में मॉलिक्यूल होंगे, चाहे 2 चाहे 3, मतलब एक से ज्यादा होंगे, इतना हमें कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। अब एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, इतना करो और टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देना है। इसके पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या इसकी भी लिंक लाए थे सर? सर इसकी भी लिंक लाए थे क्या? हाँ ठीक है, लिखो लिखो, लिखने में बिल्कुल देरी मत करो, जल्दी करो। गाना आता है ना चिरंजीवी में, गाया करो, ठीक है। ये हो गया, पता है ये जो क्वेश्चन देख ना अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और अच्छे लेवल के सर, बहुत दिक्कत हो रही थी। ऐसा क्या दिक्कत हो रही?
हाँ बन रहे थे। बन रहे थे ना, बस थोड़ा सा कठिनाई हो रही थी। तो कठिनाई होनी भी चाहिए यार। मैंने अभी तो 16 का पाया, उसके आगे और करना था। अंतिम साल भी ले लीजिए मोबाइल। मोबाइल में देखिए, तो एक साल करने को दे दीजिए, आसान थे। करना चाहिए भाई, करना चाहिए। नहीं, नहीं, बिना डीबीपी के उद्धार नहीं है, बिना क्वेश्चन के उद्धार कहाँ से है? समझे बात? डीबीपी तो करना है। फिर आपको पुराने क्वेश्चंस भी लगा रहा था। हाँ आपके में पुराने क्वेश्चंस भी लगा रहा था। बिल्कुल, पुराने भी रिवाइज होने चाहिए, बिना पुराने रिवाइज हुए काम अपना नहीं बनने वाला। ठीक है, इधर अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। बाकी डीबीपी में मोर देन 10 क्वेश्चन मैं इसके बेसिस पर दे दूंगा। बाकी जो है तो अगर प्रैक्टिस के लिए अपन यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं अपन? हाँ लिख लेते हैं 7 ग्राम ऑफ, ये लिखते हैं यार, 14 ग्राम of nitrogen, 14 gram of nitrogen N2 and 32 gram of oxygen है ना, O2 present in any concentrated solution, having मोल्स कितना देंगे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? 2 and 4 moles respectively। ठीक है, दो ही करो। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि बस इतना देख लो, ऊपर क्या और नीचे क्या। क्या देखना है? ऊपर क्या नीचे क्या। हमने क्या होता है एवरेज मोलर मास कब निकालना है? जब मास या मास परसेंट दिया हो। क्या मास दिए हैं? हाँ 14 ग्राम 32। बिल्कुल बिल्कुल, मास दिए हैं, समझ में आया आपको? यहाँ पे अपन मास को देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर मोल्स, सेकेंड में मोल्स दिए हुए हैं, तो मोल्स भी हमें दिख रहे हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए मोर देन वन मॉलिक्यूल और एलिमेंट प्रेजेंट, मोर देन वन मॉलिक्यूल और एलिमेंट, क्या दो प्रेजेंट हैं? दो प्रेजेंट हैं, इतना समझ आता है? तो देखो अब कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल ये वाला फार्मूला लगाओ और एवरेज, अच्छा लिख लो यार, फाइंड एवरेज मास, फाइंड एवरेज मोलर मास, ठीक है। ये लिखना बोलते हैं। देखो एवरेज मोलर मास, चलो निकालो खुद से, कितना है बताओ मुझे निकाल कर। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, इतनी देर में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आ गया 23/3, बहुत सही, सही है। देखो आंसर इज 7.6, आंसर सही है तुम्हारा। 23/6 मतलब 10/3, इसको सॉल्व करोगे तो ही आएगा, ठीक है। सॉल्व जब करेंगे 23/3 आ जाएगा। चलो आगे चलो और हेडिंग डालो। अब जो हेडिंग हमें डालनी है वो है एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। एवरेज मैं मिटा के इसको बदल दे रहा हूँ, तुमको पूरा करना है, ठीक है।
देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे समझ लो क्या क्या दिया होगा। अगर क्वेश्चन में ठीक है आइसोटोप की बात कर रहा है, आइसोटोपिक मास की बात कर रहे हैं और मास ऑफ आइसोटोप, ठीक है, ऑफ आइसोटोप्स। अगर आइसोटोप्स की मास की बात कर रहा है या परसेंटेज की बात कर रहा है, ठीक है, तो अपन जो है तो इस फॉर्मूले को लगाने के चांसेस है। मोल्स बिल्कुल नहीं दिया होगा, उसकी जगह आइसोटोप्स गिवन होंगे और एलिमेंट्स गिवन होंगे, ठीक है। और मोर देन वन आइसोटोप प्रेजेंट होगा, मॉलिक्यूल की जगह लिखो मोर देन वन आइसोटोप प्रेजेंट, तब ये लगाएंगे। पता ये वाला हमने कुछ टाइम भी है तो क्या करते थे तुम लोग कि समझ नहीं पाते थे कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है। तो अब मैं जो है ना ये भी बताने लगा हूँ कि कहाँ पे क्या रहेगा तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, इसको ऐसे स्टार डाल के ये सब ऐसे स्टार बनाएंगे, ठीक है। अगर ये चीजें रहती हैं तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और एनसीटी आज बताऊंगा ना कसम से इतना जल्दी सवाल होगा। और नीट में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी बहुत जल्दी होंगे। आज कुछ अलग ही लेवल की ट्रिक है। 4 होने शायद, हाँ 4 और अच्छे लेवल की ट्रिक, ठीक है। मतलब उसको तुम 5 भी कह सकते हो क्योंकि हम ये बता देंगे वो भी हम बताएंगे समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है, सब कुछ जो है तो इधर देखना। सबसे पहले देखो इधर मास ऑफ ऑल आइसोटोप, देखो मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स, ऑल आइसोटोप्स, ठीक है, इनटू में परसेंटेज ऑफ देयर मासेस अपान में 100, ठीक है। अब देखो इसको हम थोड़ी समझा देते हैं तुम्हें एकदम। इधर देखो शिवांशु पहले लिखा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है। मासेस ऑफ ऑल आइसोटोप्स यानी मान लो 2 आइसोटोप होंगे, हमने यहाँ पे लिखा भी है कि मोर देन 1 आइसोटोप प्रेजेंट होंगे। मान लो C12 है या फिर C14 है, ठीक है। 2 आइसोटोप है हमारे C12 या C14। तो अपन क्या करेंगे, मान लो इसका कुछ मास है x, ठीक है, इनटू 10% दिया है तो 10% लिख देना, ठीक है। प्लस में इसका कुछ मास है y इनटू 10%, ठीक है, अपान में ऐसे करना, ठीक है। मतलब मास जितनों का मास हो इनटू में उसका परसेंट मास, ऐसे समझ में आया? लिख लो। यही समझाने के लिए तो नीचे वाला, हाँ पूछो। देख जैसे क्वेश्चन में देता है, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये ज्यादा समझ में आएगा। बट अभी समझ लो कि मान लो एक C12 दिया है आइसोटोप, एक C14 दिया है, बोला है इसका मास x है और इसकी परसेंटेज कितनी है 90%, ठीक है। इतना समझ में आता है इसका। इसका बोल दिया बाई मास है 22 ग्राम और 10% है इसका, इतना समझ में आता है, ठीक है। तो इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे मैं ये बता रहा हूँ। मास ऑफ ऑल आइसोटोप मतलब मास लिखो, जैसे इसका मास x है, x लिखो इनटू में परसेंटेज ऑफ देयर मासेस। अब इसका 90%, ठीक है, 90/100 कर दो या 90% लगा दो, कोई जो मन चाहे। अब बाई लिखो, बाई मास परसेंट ऑफ आइसोटोप मतलब एक एक करके इनटू 10/100। अच्छा देखो यहाँ मैंने पता क्या किया, मास ऑफ A इनटू परसेंटेज ऑफ A प्लस मास ऑफ B इनटू परसेंटेज ऑफ B, इतना सारा ना लिख के मैंने डायरेक्ट लिख दिया मास ऑफ ऑल आइसोटोप मतलब जितने भी आइसोटोप हो उनका मास इनटू में उनके परसेंटेज। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था तो उसमें 90% 200 210 एक लगा रहा है, 3 मान लो 3% दिए हैं, ऐसे ही तो पहले उसका मास लिखते 201 इनटू में जितना परसेंट 90% दिया होता वो प्लस जो अलग वाला वैल्यू दिया होता उसका परसेंटेज। समझ में आया इतना? लिखो। अपन क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। अभी तो जो है तो वो करा रहे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो एकदम अलग करेंगे,
इसमें हम लिखते हैं एक मेन चीज, ठीक है। मेन चीज क्या है वो देखो। उससे आज कम से कम नहीं तो नीट का तो काम हो ही जाएगा, नीट वाला काम उसी की बेसिस पे है, ठीक है ना। चालू है ना? हाँ आज स्नेहा क्यों नहीं आई? आपको कुछ पूछने को नहीं करता। नहीं, मैंने पता क्या किया था, मैंने कुछ पूछा नहीं था, मैंने ये कहा था कि देखो सीरियस होके आया करो, अगर करना है तो ही आओ, नहीं करना है तो फालतू मत आओ। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो घर वालों के कहने पर कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, ऐसे डॉक्टर नहीं बना जाता है, ऐसे पता नहीं कितने लाख बैठे हैं, 28 लाख बैठते हैं, 24 लाख बैठते हैं, फालतू में बर्बाद मत करो, या तो पैसा बर्बाद मत करो या तो टाइम बर्बाद मत करो। जाके घर में मूवी देखो, सब्सक्रिप्शन लो, यूट्यूब देखो, काहे को पकड़ा रहे हो आके मेरी भाषा सुन रहे हो, उल्टी पुल्टी बेइज्जती कराने आते हो, ठीक है। तो देखो पढ़ना है तभी आओ, बेइज्जती होगी, बिल्कुल होगी, मेरी क्लास में तो निश्चय होगी, बिल्कुल कोई ईगो लेके मत आना, रोना ही पड़ सकता है मेरी क्लास में। और अगर ये प्रूफ देखना है कि बनना है तो तुम खुद का देख लो। कोटा से पढ़ के आए हो, कोटा से जब तुमने पढ़ के आया, बहुत बड़ी कोचिंग से पढ़ के आए हो, क्वेश्चन आते थे? नहीं आते थे। ये मत बोलना कि मैं खड़ा हूँ इसलिए बोलो, ये तुमने खुद मुझे बताया था पहले ही दिन में, जब मैं ये भी नहीं बताया था मैं टीचर यहाँ पढ़ाऊंगा। अब आज तुम फिजिकल केमिस्ट्री देखो, फिजिकल केमिस्ट्री से तुम्हें डर लगती थी, आज बिना पेन के भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, होंगे यार। देखो चीजें यही है, अगर मेहनत करेंगे ना, टीचर कुछ नहीं करता है, मैं तो बताऊँ सिर्फ पढ़ाता है, सब टीचर वही पढ़ाते हैं, सब कुछ बस सिर्फ बोलने का तरीका बदलता है, कोई इंटरेस्टिंग वे में चीज को एक्सप्रेस करता है, कोई थोड़ी बोरियत में कर देता है, कोई जो है तो तेज थोड़ी पढ़ा देता है, कोई थोड़ी स्लो पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाते सब हैं और पूरा कंटेंट पढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा करा देगा तो क्वेश्चन फॉर्म में करा देगा, लेकिन पढ़ाते सब कोई ही अच्छा है, पढ़ने वाला होना चाहिए, मैं है पढ़ने वाला, ठीक है। क्योंकि उसी टीचर से बच्चा निकल जाता है, सिलेक्ट हो जाता है और किसी नहीं निकलता, कहीं ना कहीं टीचर की गलती नहीं, स्टूडेंट की गलती है, वो पढ़ता नहीं है ढंग से, या फिर पढ़ता भी है तो क्वेश्चन को पूछता नहीं है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्वेश्चन पूछना, टेस्ट और रिवीजन। अगर आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी ज्ञानवान हो लो, कितने भी लेक्चर ले लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, अगर आपको वो चीज़ें रिवाइज फॉर्म में दिमाग में नहीं बैठ रही हैं, आप उनका रिवीजन रेगुलरली कंसिस्टेंट नहीं होकर नहीं कर रहे हो, आपसे नहीं आएगा। नीट क्या कसम से बोर्ड एग्जाम तो यहाँ रट के पास होने वाली चीजें हैं, वरना बोर्ड भी ना पास हो, समझो आपको। कोई भी कॉम्पिटिटिव हो तुम रट के पास नहीं कर पाओगे, लिखित बात है, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है और समझना पड़ेगा, ठीक है। डालो ठीक है, इसकी हम कुछ ट्रिक्स डिस्कस करते हैं करने के लिए। सच में कहूँ ना तो ये कुछ ट्रिक्स नहीं होती हैं, ये पता कोई भी ट्रिक नहीं है, ये मेन चीज पता क्या है, जब हम पढ़ते थे तो क्या होता था कि क्वेश्चन होते नहीं थे, जब क्वेश्चन होते नहीं थे तो हम 10-15 क्वेश्चन किए तो हमें पता चल रहा था कि यार ये करते हैं ना, ऐसी चीजें में डायरेक्ट आंसर आता है, तो बस जब डायरेक्ट आंसर आ गया तो हमने उसको एक बना लिया, यार इसको ट्रिक है, ये क्वेश्चन आएगा इस तरह तो हम टैग से यूज करेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे। लिखो इफ आइसोटोप्स गिवन is only 2 and its mass percentage is 50% of each। अब समझ में इसको हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, पहले समझो, लिख बाद में भी लेना, वीडियो जाती है ना तो उसमें से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इतनी, लिखने में फोकस मत रखा करो, ठीक है। फोकस सबसे पहले किसमें होना चाहिए, समझने में, अगर चीजें समझ आ गई तो लिख ली जाएंगे। इफ आइसोटोप गिवन इज ओनली 2, अगर केवल 2 आइसोटोप हैंडल आएगा, अगर केवल 2 आइसोटोप गिवन है, ठीक है, इतना समझ आता है, एंड
इट्स मास परसेंटेज इज 50% ऑफ ईच। और कह रहा है कि अगर उसका मास परसेंट जो है 50-50% है दोनों का, ठीक है। तो लिखो देन अप्लाई क्या अप्लाई करोगे? फार्मूला x प्लस y बाय 2। अब यहाँ पे लिख लेना गिवन इज 1 की 2 के बाद लिख लेना x एंड y, ठीक है। बस ये लिख लेना x प्लस y बाय 2, ये क्या होगा? इसका फार्मूला हो गया। बस यही लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई तामझामी वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तब तक ये फार्मूला नहीं लगाओगे जब तक 3 आइसोटोप नहीं आती या कठिन क्वेश्चन नहीं आता। मैं बताऊंगा किस क्वेश्चन में ये फार्मूला एग्जैक्टली तुम्हें लगाना है। सब में लगा सकते हो, नहीं इस वाले क्वेश्चन में भी लगाओगे अगर तुम्हारा मन है तो, बट ये बहुत लंबा जाएगा। जब हमें सीधा सीधा ट्रिक पता है तो हम लंबा क्यों कर लेना, ठीक है। इसके बेसिस पे, इस ट्रिक के बेसिस पे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करिए इस ट्रिक के बेसिस पे। इफ कार्बन 12 एंड कार्बन 14 आर 2 isotopes of carbon having equal 50% and remaining is also 50%, then find average atomic mass, ठीक है। फाइंड करो। अब देखो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया, ये क्वेश्चन तुम फटाक से कर दोगे। हाँ करिए। एक मिनट, हमने परसेंटेज तो दे दिया लेकिन हमने मास दिया है क्या? तो आप find average atomic mass of masses 20 and 24। क्यों है ना? चलो कोई बात नहीं, इसको करते हैं। देखो इसका आंसर कितना है, पर कोई झूठ बोलता है तो यार अंदर से मुझे बहुत गुस्सा आती है। मेरे यही दिक्कत है कि अगर तुम झूठ बोले ना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगी। सच बोल दो ना, सच में कोई परेशानी है क्या? सच कड़वा लगेगा थोड़ी सी लेकिन अच्छा लगेगा कि नहीं सही बोला यार, कम से कम सही तो बोला कि सर ये दिक्कत है, ऐसे दिक्कत है। या फिर आप पढ़ा रहे अब बिल्कुल करो ना, आप भी पढ़ाई रहे हो, कोई वो तो करवा नहीं रहे हो, कुछ और काम नृत्य वगैरह करा नहीं रहे हो, है ना। बट ये है कि आप जो है तो जब हम बोलते हैं तो आप दूसरा रीजन बता रहे हो, वो चीज़ें सही नहीं है। रीजन सही बताओ, और नहीं बता पा रहे हो तो चीज़ों को जो है तो ये मत कहो कि हम सब कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए। फिर आप ये कहो कि हम बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी ये क्योंकि ये जो है जिनकी संख्या मिनिमम है या नन के बराबर है, इसलिए हम करते नहीं हैं। अगर आप नंबर से स्टूडेंट को जज कर रहे हो, इसीलिए हम उसको गिन रहे थे कॉपी को। वो अभी जो उन्होंने पेपर लिया वो कॉपी हम अभी गिन रहे थे, इसीलिए। और ये चीज़ें हम देश से बोलते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती कुछ चीज़ें, देनी चाहिए। चलो देखो आंसर कितना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे x और y मासेस थे, इतना पता चल रहा है, तो फिर मास यहाँ पे क्या है? कसम से करूँगा ना तुम अपने ऊपर वो करोगे, 20 + 24/2 जितना है वही आंसर है। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास 44/2 यानी कि 22, दैट्स आंसर। करना है आप 50-50% है, मतलब कि डायरेक्ट कर देना है, और क्या, यही तो ट्रिक है। अब देखो बाकी तुम्हारे तुम इसको कितना टाइम दोगे? तुम बताओ क्या पेन उठाने की जरूरत है इसको सीख लिए? नहीं ना। अब देखना इसी क्वेश्चन को जो इस वाले फार्मूला से करेगा, अच्छे से देखना, ठीक है। इस वाले फार्मूले से करते हैं अपन। देखो
20 इंटू 50%, ठीक है 50% यानी 50/100 लिखेंगे अपन। तो 1/2 कर सकते हैं क्या, 1/2 कर सकते हैं क्या, या फिर लिख दो यार 50% लिख दो, 50/100 प्लस 20 को इंटू 50%, ठीक है। यही करेंगे अपन, क्या अपान में 100 करेंगे, यही फार्मूला है क्या ऊपर सेम। अब देखो ये करें हम, फिर इसके बाद अगर तुम्हें काटने में दिक्कत आती है, तुम ऐसे बच्चे हो तो फिर तो और दिक्कत आएगी। 1/2 प्लस 24 इंटू 1/2 फिर 100 किए, ठीक है। फिर जो है तो 2 से काटेंगे, फिर वो काटेंगे, वही ना, फिर ये 10 लाओगे, इसको काटोगे तो 12 आएगा, ठीक है। इसके बाद अपान 100 आएगा, ये जो है 22/100 आएगा, फिर परसेंटेज निकालने के लिए तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 22% आएगा। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन ही खत्म। इसको कहते हैं पढ़ाना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं पढ़ाना। ये होती है चीजें कि अगर टीचर खुद भी नीट किया हुआ है, ठीक है ना, खुद भी नेक्स्ट किया हुआ है, जिस हालत से स्टूडेंट गुजर रहा है, टीचर कुछ साल पहले उस हालत से गुजर चुका है, तो ही वो अच्छे से, मैं ये नहीं कहता कि अगर नहीं गुजरा है तो टीचर पढ़ा नहीं पाएगा, बिल्कुल पढ़ा पाएगा, अच्छे से भी पढ़ा पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो गुजरा है उससे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं होगा, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। यहाँ तक कि जितने बड़ा विज्ञाता आ जाए, जो नीट पढ़ चुका है चाहे जितनी भी बार, और वो जो पढ़ाएगा वो अलग लेवल की चीजें होंगी, और जो नहीं नीट किया हुआ है, ठीक है, वो जब पढ़ाएगा उसकी थिंकिंग अलग लेवल में होगी, समझे बात को। जो है ना MSc PhD करके, आई थिंक मैं कहता हूँ PhD करके जो पढ़ा रहे हैं ना, उनको 10 साल सीखने में लगेगा, 10 साल भी नहीं तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 साल तो सीखेंगे, क्वेश्चन कैसे कराना होता है, नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पैटर्न क्या है, ये चीज जो सीखेगा तब तुम्हें पढ़ाएगा। नीट वाले को सीखने की जरूरत नहीं है, उसे हर चीज उसके ब्लड में ही आ चुकी है कि कैसे नीट में क्वेश्चन आएगा, क्या आंसर होगा, कैसे अटेम्प्ट मारना है, कैसे टाइम रहनी चाहिए, क्या एक्यूरेसी रहनी चाहिए, क्या स्पीड रहनी चाहिए, क्या क्वेश्चन करने की टेक्निक होनी चाहिए, क्या क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, क्या क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन अगर सही किया है तो कैसे किया है, क्वेश्चन अगर गलत हो गया है तो कहाँ पे गलत हुआ है, ये सब चीजें उसे पता होंगी, समझे। लिख लिए, आगे बढ़े, जल्दी लिखो, नहीं लिखे तो ठीक है। इधर का मिटा रहे हैं, उधर तो अपन थर्ड ट्रिक की बात कर, सॉरी सेकंड ट्रिक की बात करेंगे। अब यहाँ पे ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि एकदम वो बाटे जा रहे हैं, लड्डू के लड्डू लगाओ और सीधा आंसर, एकदम फॉर्मेट में समझा रहे हैं कि आपकी ट्रिक बनी कैसे है। देखो अब 50-50% कोई भी चीज हो, मैं कहता हूँ मान लो ये वाली चीज 50% है, ये वाली चीज 50% है, ठीक है, तो इन दोनों को आप 2 से भाग कर दोगे तो इनका एवरेज निकल आएगा ना। एक बच्चा है जो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और एक बच्चा है जो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उन दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे, 2 + 4/2, यही क्यों ना आएंगे हम इतना बड़ा फार्मूला। अगर 2 दिया है और वो फिक्स वेट रख रहे हैं, अगर चीजें फिक्स है, अगर आप जुड़वा भाई हो, समझना, अगर आप ट्विंस हो, ठीक है, ट्विंस हो, आपका वेट भले ही अलग अलग है बट आप ट्विंस हो, ठीक है, मतलब परसेंटेज कैसा है 50-50, ट्विंस हो तो आपका जो मास होगा /2 कर दोगे तो आपकी एवरेज क्वालिटी पता चल जाएगी, बस ये समझ लो ऐसे। इतना हो जाए तो बताना, थर्ड तो हम करा ही हैं, ठीक है। आया सेकंड ट्रिक में देखो, मान लो इफ 2 isotopes are present, देखो 2 आइसोटोप मान प्रेजेंट है, ठीक क्वेश्चन। अब उन 2 आइसोटोप में जिसका मास परसेंट, किसी का मास 90% है या किसी का मास, मान लो लेट आइसोटोप X is 90% and another isotope having by mass is 10%, समझना चाहिए वो, ठीक है। तो देखो if 2 isotopes are present then greater the percentage of mass of isotope
is the average atomic mass that one. समझना क्या कह रहा है यहाँ पे, ठीक है? समझ लो पहले, वरना अंग्रेजी गई भाड़ में ऊपर ऊपर चली जाएगी और इंग्लैंड तक नहीं पहुंचेगी, यहाँ नहीं आएगी फिर से। देखो ठीक है, एक दो आइसोटोप, मतलब अगर दो आइसोटोप प्रेजेंट है, मान लो आइसोटोप X और आइसोटोप Y, ठीक है? Then greater the percentage of mass, greater the percentage of mass of isotope, जिसका मान लो ग्रेटर होगा, यानी 90% X की बात कर रहा है, close is the average atomic mass, यहाँ पे close को हाईलाइट करके ऐसे स्टार बना लो, close is the average atomic mass to that one, यानी इसका मतलब है जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा जिस वाले आइसोटोप का, जिस वाले आइसोटोप के मास का परसेंटेज ज्यादा होगा, ऐसे भी कह सकते हो, उसके क्लोज यानी उसके करीब की ही वैल्यू एवरेज एटॉमिक मास का आंसर आएगा। इसकी अभी हम एग्जांपल देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, इतना लिखो, ठीक है? मतलब जो आंसर होगा एवरेज एटॉमिक मास का, जो आंसर होगा एवरेज एटॉमिक मास का, वो किसके करीब आएगा? जो x का मास होगा, जो x का मास होगा, जो x का मास होगा उसके नियर अबाउट ही एवरेज एटॉमिक मास आएगा। अब बताओ क्यों आएगा इसकी एवरेज, इसके नियर? क्योंकि इसका मास परसेंटेज ज्यादा है। धन्यवाद। दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे जो इस तरीके की चीजें तुम्हें करा रहे होंगे, वरना उनसे मतलब नहीं है। एवरेज एटॉमिक मास पढ़ाएंगे, उनका फार्मूला बताएंगे, एक क्वेश्चन कराएंगे, आगे बढ़ेंगे, और वो एक क्वेश्चन भी तुम्हें दे देंगे पहले करने के लिए। दो, बिल्कुल दो, बच्चों को भी क्वेश्चन करना है दो, लेकिन बताओ भी सही से कि आखिर क्या है। अगर एक ने भी बोल दिया क्लास में कि बन गया तो वो नहीं बताएंगे क्वेश्चन के। यही दिक्कत है, जिससे नहीं बनना वो कहाँ है बेचारा, गूगल में ढूंढे, और गूगल में ढूंढेगा गलत ही मिलेगा। जानते हो क्यों गलत मिलेगा? क्योंकि गूगल में कोई टीचर तो डालता नहीं, टीचर तो नहीं, टीचर हमारे जैसे बिल्कुल नहीं। किसको लेनी पड़ी है, किसको पढ़ी है ये बताओ, मुझे पढ़ी है, तुम्हें पढ़ी है। टीचर अपने स्कूल में पढ़ाएगा, टीचर अपनी कोचिंग में जो भी इन्वॉल्व होगा उसमें पढ़ाएगा, अपना काम करेगा, गूगल में डालते बैठेगा। और एक टीचर कितना परफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल 100% नहीं, बिल्कुल 90% परफेक्ट नहीं है टीचर, कोई भी टीचर, किसी का भी नाम उठा लो, फिर कहाँ से हर चीजें सही हो जाएंगी? इसलिए जो है ना, तो गूगल में हर चीज सही नहीं मिलती है। या तुम ये कह लो कि नीट लेवल कंटेंट तो बिल्कुल बर्बाद है गूगल, वहाँ का अगर क्वेश्चन जब हम देखते थे, अगर वहाँ के आंसर देख लो ना तो सबसे पहले ही गलत होता था। कुछ की तो बिल्कुल बर्बाद आंसर, एक पेज का आंसर दे देता है गूगल पे। एवरेज एटॉमिक, हाँ दैट वन पे जानते हैं क्या मतलब है? कि उससे जो ज्यादा रखता है अपना मास परसेंटेज, उससे क्लोज वैल्यू होगी आंसर की। समझ बात यही है। अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन करेंगे, ये वाला लिख लियो। हो गया? देखो क्वेश्चन कराते हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, स्ट्रिंग के बेसिस पे, स्ट्रिंग के बेसिस पे क्वेश्चन देखो। द masses of isotope
गाना सुनते हो जो ट्रेनिंग में चलते हैं? नहीं सुनते? पुराने कौन से? यार किशोर कुमार कौन थे? अली भाई कोई गाना बताओ, कोई गाना बताओ। हमने नाम सुना है किशोर कुमार का, लेकिन गाना भी सुना होगा, लेकिन वही है यार। राजेश खन्ना भी जानते हैं उसका? हाँ जानते हैं। उनके मूवी जितने गाने हैं सब किशोर कुमार के हैं, कोई नहीं। हाँ ठीक है, सुनाना भी चाहिए। मतलब गाना का नाम बताओ ना, कोई गाना जो कुछ भी आता हो। जीवनधारी कोई भटके उसको भी एक तो मेरा जीवन कोरा कागज कोरा है लेते हैं। अच्छा, और भी लोग हैं। सही है। बताओ हाँ मेरे सपनों की रानी पल के पास सर्च कर दी। ये साफ मस्तानी जिंदगी एक सफर है सुहाना। ये सफर है सुहाना, ये मैंने गाया 15 अगस्त में। कितना अच्छा गाना है ये सफर है सुहाना। अच्छा है ना? लिखो लिखो लिखो, तुम तो लिखो। क्या क्वेश्चन में पूछा है ये क्लियर समझ में आ रहा है? क्या दिया है ये भी क्लियर समझ में आ रहा है? अगर आंख है तो क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है? वो भी अपने से करना है। अगर अपने से कर लिए तो बहुत वेल एंड गुड है और बहुत अच्छी कंडीशन में। जानते क्यों हो? क्योंकि अभी तक मैंने इसके इस बेस पे कोई क्वेश्चन नहीं कराया। अब देखो तुमने क्या कहा था कि वहाँ क्या होता था, एक फार्मूला पढ़ाते थे, पहले एग्जांपल नहीं देते थे, पहले क्वेश्चन करा देते थे, अब बोलते तुम लोग खुद करो, तो हमसे नहीं बनता था। अब देखो मैं भी सेम कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे क्वेश्चन बनेगा क्योंकि पिछला वाला भी बना था, ये भी बनेगा। देखो कैसे बनेगा, हर चीज की भी एक ट्रिक होती है। अगर समझाया सही से जाए ना क्वेश्चन करवाने की, मतलब अगर तुम सही से 90% चीजें या 80% अगर तुम सही से पढ़ाए हो ना, और उसे सही समझ में आया, सही से फार्मूला उसे याद हो गया, वो क्वेश्चन कर लेगा, घर में भी कर लेगा और यहाँ का भी क्वेश्चन कर लेगा। तुम्हें खुद से टापने की जरूरत नहीं है, कर लेगा बच्चा, बट समझ में आना चाहिए बच्चे को, ये भी ठीक है। करो क्वेश्चन करो। पहले वाले जैसे ही होगा ना सब चीजें, नहीं बिल्कुल पहले वाले जैसे नहीं होगा। मान लो एक ऐसा बच्चा होगा जो करेगा नहीं, डायरेक्ट आंसर बता देगा। जैसे मतलब अगर उसको ये पता है कि करीब की वैल्यू क्या होती है तो बता देगा, ठीक है? देखो मैं दिखाता हूँ। देखो सॉल्यूशन करेंगे तो 20 का 80% निकालेंगे, 20 का 80%, ठीक है? प्लस में 22 का अपान में 100, ठीक है? सॉल्व करो इसको। देखो 0 0 0 से 0 कट गए, ये 1/5 आएगा, ठीक है? ये 5 22/5 लेने दो, मत काटो अभी, ठीक है? 2 8 जा 16 आ गया, ये प्लस में 22/5 अपान में 100। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, ये 100 से 100 काट दो और 16 प्लस में 22/5 करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो पता कितनी आएगी वैल्यू, 4.4 की करिए। तो जब 4.4 आएगा तो 16 प्लस 4.4% जो है तो कितना हो जाएगा, 20.4%। अब देखो इतना लंबा ठोकने से अच्छा ये है, अब देखो नीट में अगर तुम बैठते हो तो कितने सेकंड में क्वेश्चन करना होता है, 3 घंटे टाइम, 200 क्वेश्चन, यानी कि मिनट देखो, मिनट कितने 6 3 जा 18, 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं और 180 करने हैं, 20 छोड़ने भी हैं, ठीक है? तो हम मान लेते हैं एक क्वेश्चन को 20 सेकंड पढ़ते लग जाएंगे, तो हमें मिलता कितना है, 20 से 30 सेकंड सॉल्व करने को। क्या 20 से 30 सेकंड में तुम कर पाओगे? नहीं। अब जबकि एक बच्चा ऐसा होगा, मान लो तो मैंने पढ़ाया होगा तो वो पढ़ा होगा ये वाली चीज, तो कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट आएगा और कहेगा अरे ऐसा क्वेश्चन मिलता है, बस खत्म करने में नियर अबाउट ये, क्योंकि वो पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है? कि आइसोटोप आर प्रेजेंट देन ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ आइसोटोप क्लोज विद द एटॉमिक मास, यानी कि जो x का मास होगा उसकी नियर अबाउट की एवरेज एटॉमिक मास आएगा, यानी जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसके पास की वैल्यू। अब यहाँ पे 20 का 80% है, यानी
हायर परसेंट किसका था 20 का, तो 20 के जो सबसे नियर हो, 20 के सबसे ज़्यादा नियर यही है, ये भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो है तो 0.6 में आगे बढ़ गया ना, ये तो ये ज़्यादा नियर है, इसलिए 20.4 आंसर है, इसलिए ये वाली चीज़ बताई गई थी। देख रहे हो, एकदम देख के आंसर, पेन भी नहीं उठाना है। इसको कहते हैं, इसको कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी या पढ़ाना कहते हैं। ये बोर्ड की पढ़ाना नहीं है कि पता चले हमारा डेरिवेशन 3 पेज का कराया जा रहा है, फालतू कुछ नहीं होना उससे, कुछ भी नहीं। तुम्हारे सिर्फ बोर्ड में नंबर बटोरने काम आएगा, वो भी नंबर बोर्ड के कहीं मायने नहीं रखने वाले। मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, 97% मेरे 10th में है और 94% मेरे 12th में है। कसम से कोई मायने कुछ भी नहीं हो रहा है, हाँ पैसा बस मिलता है थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की तरफ से। क्या पैसा रखोगे तुम, वो तो खत्म हो जाता है 2 दिन के अंदर, खा पी डालो, कुछ खरीद लो, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट परसेंटेज मायने नहीं रखेंगे, मायने ये रखेगा कि तुम्हें तुम्हारे दिमाग में एग्जैक्ट कितना आता है। जैसे मुझे यहाँ पे खड़े होकर मैं कितना बता पा रहा हूँ, कितनी चीज़ें आती हैं, सिर्फ यही मायने रखती हैं। ऐसे तुम्हारे अंदर यही मायने रखेगा। अभी कुछ भी नहीं था, इतना लंबा करने से अच्छा ये था डायरेक्ट आंसर करो। बट ये चीज़ कोई बोर्ड वाला छोड़ो, नीट वाला नहीं बता पाएगा, नीट का टीचर नहीं बता पाएगा। बोर्ड वाले तो बेचारे रोने लगेंगे ये देखकर, उनकी तो बस की नहीं है। और सीधी में तो मैं अगर पूछ दिया ना तो पगला जाएंगे, कहेंगे भगवान रहने दो, ठीक है। तो यहाँ की तो बात ही छोड़ रहे हैं, भोपाल तक में ऐसे लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तुम तो कोटा से आए हो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है चीजें, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ो, अगली ट्रिक देखो। अगली ट्रिक जो है ना वो और भी खतरनाक है। उसमें अगर देखें ना, उसमें देख के ही डायरेक्ट, मतलब उसमें भी देख के डायरेक्ट आंसर है। तुम चिंता मत करो, तुम बस होल कॉन्सेप्ट पढ़ने बस दो। इसके बाद क्वेश्चन तुम्हें ऐसे करवाऊंगा कि देख के ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना जल्दी लिखो इतना, ठीक है। अब मुझे पानी पीने दो, इसको पॉज करो, थक गया मैं। आज पहली बार मेरे मुझे